राजदीप सरदेसाई एंटी मोदी इकोसिस्टम के लीडर हैं। वे प्रेमी व्यक्ति भी हैं और उनका नेहरू और गांधी परिवार प्रेम का भी इस दुनिया को पता है। यही कारण है कि वे अपने इन दोनों गुणों को जाहिर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब देखिए ना, कल जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर में सेना की वीर गाथा सुना रहे थे, तब उसी बीच सरदेसाई लीड इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर बहुत व्यस्त था। तमाम पत्रकार ट्विटर पर बैठकर नेहरू का नाम लिए जाने पर बेचैन हो उठे और उस टीम के लीडर थे राजदीप सरदेसाई। जी हाँ, टूलकिट इकोसिस्टम के पोस्टर बॉय राजदीप का ये ट्वीट पढ़िए। उनका कहना है कि नेहरू का जिक्र 100 मिनट में 14 बार किया गया, यानी हर 7 मिनट में एक बार। नेहरू 61 साल पहले चले गए थे, लेकिन उनकी परछाई अभी भी मंडरा रही है। वाह राजदीप जी वाह। आपको ये पता है कि पीएम मोदी ने किस संदर्भ में नेहरू का जिक्र किया? गलतियों के संदर्भ में, नीतियों के परिणामों में और भारत की सुरक्षा को लेकर लिए गए दुर्भाग्यपूर्ण फैसलों में। लेकिन आप कैसे हार मानेंगे? आखिर आप ठहरे स्पिनर, तो स्पिनर बेचारे को सब कुछ घुमाने की कोशिश करना ही है, फिर वो क्रिकेट फील्ड पर रहे या न्यूज रूम में। और आप तो वैसे भी इकोसिस्टम के सबसे सीनियर स्पिनर हैं, तो आप पर जिम्मेदारी भी औरों से अधिक है। दोस्तों, कल संसद का सत्र ही था नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन डिप्लोमेसी के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि नेहरू जी द्वारा किए गए उन सभी ब्लंडर्स को आज की डेट में हाईलाइट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज तक देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ नेहरू जी की नीतियों और फैसले तक जाती है। डेमोग्राफी की समस्या, चीन की समस्या, पाकिस्तान की समस्या, कश्मीर की समस्या। आप खुद सोचें कि ऐसी कौन सी समस्या है जो नेहरू युग तक नहीं जाती। आज हम सिक्योरिटी लेवल पर अपने देश में जो समस्याएं देख रहे हैं, वो नेहरू द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से ही है। डेमोग्राफी की समस्या है, तो उसके पीछे किसका फैसला था? अगर देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो फिर पॉपुलेशन एक्सचेंज उस आधार पर क्यों नहीं हुआ? कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर परेशानी या पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ ना होती अगर नेहरू कश्मीर का मसला यूएन लेकर ना जाते, या आर्टिकल 370 को थोपा ना गया होता, जिससे दशकों तक आतंकवाद को सहारा मिला। वो नेहरू ही थे जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को जाने दिया, अक्साई चीन को खो दिया और जवाब में हमला नहीं हुआ कह दिया। आज इसी को लेकर चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और नॉर्थ ईस्ट के जरिए भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करता है। इसके अलावा काको वैली और कोको आइलैंड बर्मा को गिफ्ट कर दिए गए, साथ ही तिब्बत को चीन को सौंप दिया और आज वो चीन हमारी सीमाओं पर आकर डंका बजाता है। तो यही राजदीप सरदेसाई लीड इकोसिस्टम देश को ताने मारता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने गोवा की आजादी 14 साल तक रोके रखी, बलूचिस्तान का प्रस्ताव ठुकरा दिया जो पाकिस्तान का आज का सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता था, यूएनएससी की स्थायी सीट ठुकरा दी, वो भी सिर्फ इसलिए कि चीन बुरा ना मान जाए। अमेरिका के प्रस्ताव के बावजूद भारत को परमाणु शक्ति बनाने का मौका ठुकरा दिया, सियाचिन विवाद की नींव खुद रख दी, सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का विरोध किया लेकिन खुद को भारत रत्न दे दिया, हिंदू पर्सनल लॉ को खत्म किया लेकिन दूसरे समुदायों को छुआ तक नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ षड्यंत्र रचा और ब्रिटिश मानसिकता का विस्तार करते रहे, और सबसे बड़ा पाप, भारतीय सेना को खत्म करने का सुझाव दिया, ये कहकर कि हमें फौज की जरूरत ही नहीं। इसके बावजूद राजीव कहते हैं कि अब भविष्य की बात करें। अरे राजदीप जी, भविष्य की बात जरूर होगी, लेकिन भविष्य तभी सुधरेगा जब इतिहास की गलतियों को समझा जाएगा। अगर आज ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों की जरूरत पड़ी, तो वो नेहरू की कूटनीतिक असफलताओं का परिणाम है। अगर आज चीन हमारी सीमाओं पर आंखें दिखाता है, तो वो 1962 की नीतियों की विरासत है। अगर आज भी कश्मीर एक विवाद है, तो उसकी जड़ें 1947 के नेहरूवादी रोमांटिसिज्म में है। इसे एक बात तो साफ है कि राजदीप सरदेसाई जैसे लोग चाहते हैं कि हम इतिहास की बातें ना करें, क्योंकि वह नेहरू गांधी परिवार की असलियत उजागर करती है। लेकिन हम पूछेंगे, बोलेंगे और बार बार याद दिलाएंगे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सच्चाई सबसे जरूरी ईंट होती है। नेहरू जी भारत को आधुनिक बनाना चाहते थे, लेकिन अपने निर्णयों से उसे आधा अधूरा और असुरक्षित छोड़ गए। अब वक्त है उस अधूरे भारत को पूर्ण राष्ट्र बनाने का, बिना नकाब, बिना झूठ, बिना एजेंडा के। बाकी आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।